अब चलते हैं थोड़ा सा इनके फॉर्मूलेस पे कि कौन कौन से फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। लिखेंगे थोड़ा सा लिखने वाली चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम मध्यानुपात के बारे में। मध्यानुपात के बारे में पहले लिखेंगे मध्यानुपात के बारे में। मध्यानुपात के बारे में लिखेंगे। मध्यानुपात नहीं, मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मध्यानुपात क्या होता है? बीच का अनुपात। क्या होता है? बीच का अनुपात होता है मीन प्रोपोर्शन। जैसे आपसे कहेगा कि ए और बी का मध्यानुपात, ए और बी का मध्यानुपात क्या होता है बच्चे? लिखेंगे इसको होता है रूट ए बी। क्या होता है? रूट ए बी। इसके मैं डेरिवेशन भी आपको करा सकता हूं। रूट ए बी कैसे है बच्चे? वही ए अनुपात, ए और बी को तो यहां पर रखो, ए और बी का मध्यानुपात होगा जो ए का आर से है, वही अनुपात आर का बी से होना चाहिए। ए और बी के बीच में आर और आर है, तो मध्यानुपात इसको क्या लिखेंगे? ए अपॉन आर बराबर आर अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर ए बी। तो यहां से आर का मान क्या हो गया? रूट ए बी, यानी कि मध्यानुपात क्या आ गया? रूट ए बी। लेकिन डेरिवेशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जो दो चार फॉर्मूले में लिखा हूं डायरेक्ट आप याद रखेंगे। तो ए और बी का मध्यानुपात मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया बच्चे? मीन प्रोपोर्शन हो गया रूट ए बी। आप याद रखेंगे इसको भी, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वहां से आप इसे करना, लेकिन एक लाइन में आप फॉर्मूलेज लिख लो पहले। दूसरा है आपसे ए बी का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चे? इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। ए और बी का कोई दो संख्या आपसे दे देगा, आपसे कहेगा इसका तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या बोलेंगे? बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, चतुर्थ अनुपात पे चलते हैं। चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? आपसे कहेगा ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात। क्या होता है बच्चे? ए यहां पर लिखो, बी यहां पर लिखो, समानुपात सी यहां पर लिखो, और डी चतुर्थ अनुपात को आर मान लो। ये वाला चतुर्थ अनुपात आपको बताना, चौथे नंबर का टर्मिनोलॉजी मैंने इसी तरीके से आपको लिखवाई थी, है ना। तो क्या होता है? ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन आर। यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा भाई? आर गुणा ए बराबर बी सी। तो चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा? बी गुणा सी बाई ए। ये आपने डायरेक्ट याद रखना है कि चतुर्थ अनुपात क्या होता है? चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी गुणा सी बाई ए। क्या होता है? बी गुणा सी बाई ए। तीन फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं। मध्यानुपात का क्या रखना है? मध्यानुपात का रखना है रूट ए बी, मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी। तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बात करेगा चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शन की, तो बी इंटू सी बाई ए। ये तीन चीज याद रखनी है, बाकी प्रोपोर्शन खत्म। कुछ भी नहीं है प्रोपोर्शन में, कुछ भी नहीं है। सवाल कराऊंगा, सवाल आगे आगे भगेगा, आप पीछे पीछे भगोगे, इस तरह के सवाल है, देखना। चलो देखते हैं। जैसे सवाल है, एक बार मुझे